तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था एल्डर हु को जब पता चलता है कि लीजी यहाँ का प्राइम डिसाइपल है तो वो उसे चैलेंज देती है और कहता है कि तुम यहाँ पर अगर वाकई में प्राइम डिसाइपल और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर हमारे सेक्टर में आकर दिखाओ, हमारे डीमन सेक्टर में आओ और आकर ट्रायल को देकर दिखाओ, देखते हैं कि तुम वहाँ पर आ पाते हो या नहीं। इसी के साथ ही यहाँ पर में एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर में फिर से मास्टर क्रो को दिखाया जाता है। मास्टर क्रो के साथ वहाँ पर मास्टर मिंगरेन होते हैं और साथ ही वहाँ पर चिकन हेड भी होता है। चिकन हेड वहाँ पर अपना सेक्टर बनाता है जिसका नाम उसने 9 सेंट डीमन गेट रखा होता है। तो वो मिंगरेन को कहता है कि मैंने अपने सेक्टर का नाम ये रखा है। तो मिंगरेन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये वाला सेक्टर का नाम कुछ ज्यादा डिमोनिक लग रहा है, तुम यहाँ पर एक राइटियर सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर नाम उसका डीमन के नाम पर रख रहे हो। तो चिकन हेड उसे कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ इसी वजह से मैं यहाँ पर इसी तरह का नाम रखूंगा, और वैसे भी क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो यहाँ पर इसका मैंने 9 सेंट के नाम से भी तो स्टार्ट में रखा है। इसका मतलब यह है कि एक राइटियर सेक्टर है लेकिन एक डीमन सेक्टर भी है। मेरे इस सेक्टर को बनाने का मकसद ये है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक डीमन भी राइटियस हो सकता है, डीमन हमेशा बुरे नहीं होते। इसी के साथ ही मास्टर क्रो से कहता है कि मास्टर क्रो क्या आप इसके सेक्टर की तरह मुझे भी सपोर्ट करेंगे, आपने इसके क्लींजिंग सेक्टर को सपोर्ट किया, मेरे डीमन सेक्टर को भी सपोर्ट करें। मास्टर क्रो की बात सुनने के बाद वहाँ पर हम कहते हैं जिस तरह बिल्कुल उसने पहली बार कहा था। मास्टर मिंगरेन जो होते हैं वो चिकन हेड से कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर जिस लेवल तक पहुंच पाए वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिमोनिक एबिलिटीज की वजह से, क्योंकि तुम एक डीमन इसी वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सॉलिड है और बॉडी कल्टिवेशन की वजह से तुम इस लेवल तक पहुंच पाए हो। लेकिन मुझे जरा ये तो बताओ कि सेक्टर को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पर जिन मार्शल आर्ट्स की बुक्स की जरूरत पड़ेगी वो सारी की सारी तुम कहाँ से लेकर आओगे, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? तो चिकन हेड उसे कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ पहले से प्लान आउट किया हुआ है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और सारी की सारी बुक्स को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बुक्स पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से बुक्स निकाल कर उनके सामने फेंक देता है। मास्टर मिंगरेन वहाँ पर उसकी सारी बुक्स देखने के बाद से कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स कहाँ से उठा कर लाए हो, ये सारी की सारी बहुत ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक है। चिकन हेड उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम इन सभी को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, यानी कोई इनको बेहतर बना सकते हो। तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे, हम दोनों तो दोस्त है ना, तुम यहाँ पर मेरी मदद करो, इन सभी बुक्स को पहले से बेहतर बना दो। मास्टर क्रो वहाँ पर उन बुक्स को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर ट्रू जैंग टेक्निक लिखा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि मास्टर क्रो ये क्या लगता है कि आपको यहाँ पर से कुछ टेक्निक पसंद आई, आपको बताएं कि आपको क्या चीज पसंद आई है। मिंगरेन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं इन बुक को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी और हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा सको। मुझे लगता है कि मास्टर क्रो को यहाँ पर जैंग टेक्निक पसंद आई और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने सेक्टर की बेसिक टेक्निक जो है वो जैंग टेक्निक ही रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सेक्टर की एक बेसिक टेक्निक भी तो होनी चाहिए। चिकन हेड उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक है। फिर साथ ही वो दोनों से कहता है कि ब्रदर मिंगरेन और मास्टर क्रो, मुझे लगता है कि मेरे सेक्टर के बनने के बाद आप लोगों को मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। मास्टर क्रो फिर से वहाँ पर हम भी करते हैं और इसी के साथ ही वहाँ सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वहाँ से बड़े से स्टैचू के सामने बैठा होता है, पर वो लोग पास में बैठे हुए थे, वहीं पर जहाँ पर मास्टर क्रो बैठा था यहाँ पर लीजी बैठा था। तो लीजी कहता है कि मिंगरेन और ओल्ड चिकन हेड कितने साल गुजर चुके हैं और आज यहाँ पर हालात कितने ज्यादा अजीब हो चुके हैं, दोनों के सेक्टर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चले गए हैं, पता नहीं वो लोग अगर यहाँ पर होते तो वो लोग इस बारे में क्या सोचते। तो लीजी कहता है कि अगर यहाँ पर क्लींजिंग सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पे डीमन सेक्टर की बात की जाए, दोनों ही सेक्टर जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से हट चुके हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर जिस आइडिया के ऊपर इन लोगों ने सेक्टर की बुनियाद रखी थी वो सेक्टर के डिसेंडेंट्स जो है वो उन सभी टीचिंग्स को भूल चुके हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ लीजी कहता है कि लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारे सेक्टर को बेहतर बनाने में मदद करूं, अगर फ्यूचर में तुम्हारा सेक्टर कभी डिक्लाइन में चला जाता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम दोनों के सेक्टर्स को पहले से बेहतर बना दूंगा और फिर से उसके सही रास्ते पर ले आऊंगा। वहीं पर बैठा होता है किसी के साथ सुप्रीम एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लीजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर किसके स्टैचू के ऊपर बैठे हुए हो? स्टैचू मास्टर मिंगरेन का है और तुम्हें यहाँ पर किसने इजाजत दी स्टैचू के ऊपर बैठने की? वहाँ लीजी उठकर खड़ा हो जाता है। तो सुप्रीम एल्डर से कहता है कि हम लोगों ने सभी लोगों ने आपस में बैठकर एक फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्राइम डिसाइपल की पोजीशन के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं, मेरे साथ मेन हॉल में आ जाओ। तो मान लीजिए भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और उनके साथ मेन हॉल में आ जाता है। तो मेन हॉल में आने के बाद सुप्रीम एल्डर जो होते हैं बाकी सभी एल्डर्स को कहता है कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर फैसला किया है कि हम लोग आज के बाद से लीजी को अपने सेक्टर का प्राइम डिसाइपल घोषित करते हैं। सुप्रीम एल्डर से कहता है कि अब जबकि हमने तुम्हें यहाँ पर अपना कोड डिसाइपल बना दिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मैनर्स और बिहेवियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम्हें किसी के साथ किस तरह से पेश आना और किसके साथ किस तरह से पेश नहीं आना। नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर हमारे क्लींजिंग सेक्टर का नाम खराब करो, इसके कोड डिसाइपल होने के नाते तुम्हें यहाँ पर सेक्टर की इज्जत को भी ध्यान में रखना होगा। तुम्हें यहाँ पर हमारी बातों की समझ आ रही है। जबकि मान लीजिए वहाँ पर अपने सूट की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या, ये कपड़े तुमने मुझे किसके दे दिए, हालांकि ये काफी ज्यादा खुले हैं लेकिन फिर भी चलो ठीक है मैं इसी को पहन लेता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी बात को शायद सुना ही नहीं, हम लोग यहाँ पर सीरियस मूड में तुमसे बात कर रहे हैं लेकिन तुम यहाँ पर हमारी बातों को इग्नोर किए जा रहे हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम पहले यहाँ पर
बातें किए जा रहे थे। लगता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब यहाँ पर आके तुम क्या फेस करने वाले हो, कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि डीमन सेक्टर में जाने के बाद वहाँ पर तुम्हें जो ट्रायल देना है वो ट्रायल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जितना मैं यहाँ पर अंदाजा लगा सकता हूँ कि डीमन गेट के एल्डर्स जो है वहाँ पर अपने स्टूडेंट डूमिंग की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे लिए वहाँ पर एक ट्रैप बिछाने वाले हैं। चाहे तुम यहाँ पर एक टेस्ट देने के लिए जाने वाले हो, लेकिन असल में वो टेस्ट नहीं है बल्कि एक मौत का जाल होने वाला है। लगता है कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेडली हो सकती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके एक ही एक्सपर्ट को हराया है, अभी उनके पास और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुमने कहा कि उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अभी तो मैंने उनके एक एक्सपर्ट को हरा दिया, अगर एक को हरा दिया तो बाकी सभी को भी हरा सकता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। सेकंड एल्डर आगे बढ़ते और कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर सुप्रीम एल्डर की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी स्क्रिप्चर या फिर वेपन या फिर मार्शल आर्ट्स की बुक्स की जरूरत है तो फिर तुम हमसे कह सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास करो, ना कि वहाँ पर जाकर मर जाओ। सुप्रीम एल्डर भी से कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हम तुम्हें हर चीज देंगे जो भी तुम यहाँ पर मांगने वाले हो। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्टिक जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं इस स्टिक को अपने मेन वेपन के तौर पर यूज करूंगा और इसके साथ मुझे कुछ और चाहिए होगा। यहाँ पर मुझे एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए, उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इनविजिबल ब्लेड्स कहा जाता है। मैं यहाँ पर इसी स्किल को चूज करने वाला हूँ। इसी के साथ ही मुझे यहाँ पर 2 ब्लेड्स भी चाहिए होंगे ताकि मैं उस इनविजिबल स्किल को भी यूज कर सकूं, इनविजिबल ब्लेड स्किल को यूज कर सकूं। तो सेकंड एल्डर से कहते हैं कि लड़के तुम्हारी चॉइस तो बहुत ज्यादा बुरी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास कर पाओगे, वहाँ के खतरों का सामना कर पाओगे, क्योंकि ये तो एक बहुत ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। ऊपर से तुम यहाँ पर अपनी स्टिक को यूज करने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टिक तलवारों के सामने टिक सकती है? तुम इसको किस लिए यूज करोगे? लीजी उसे कहता है कि मास्टर लगता है कि आप यहाँ पर एक बात को भूल रहे हैं, वो बात यह है कि हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान वो सिर्फ अपनी डाव को यूज करते हैं और डाव को यूज करते हुए हम लोग किसी भी ओपोनेंट को हरा सकते हैं। वेपन्स जो होते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टिक से किसी भी तलवार को हरा सकता हूँ। एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहता है कि इस लड़के की एरोगेंसी कभी खत्म ही नहीं होगी। वो उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो और हुईरेन भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो डिसाइपल हुईरेन से कहता है कि जाओ इसे अपने साथ ले जाओ, जाकर इसे इनविजिबल ब्लेड टेक्निक दे दो और साथ में इसे 2 वेपन्स भी देना और साथ ही इसे क्वार्टर्स में छोड़ाओ। लीजी से कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसी के साथ ही लीजी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। हुईरेन भी इसके साथ साथ ही होता है, वो लोग वहाँ पर से जा रहे होते हैं। तो सेकंड एल्डर कहते हैं ब्रदर तुमने इस बार इस लड़के की बातों के ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, तुम सिर्फ गुस्सा हुए, लेकिन फिर भी तुमने इसे रोका नहीं, तुमने इसकी यहाँ पर इसकी बोलती बंद नहीं की। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जब से ये लड़का यहाँ पर आया तब से ये हमारे साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बार बार इसकी बदतमीजी के ऊपर इसे यहाँ पर सजा देने वाला हूँ, बार बार इसके ऊपर गुस्सा होता रहूंगा क्योंकि इस लड़के की जुबान ही ऐसी है। रही बात यहाँ पर इसके वाइल्ड बिहेवियर की, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर ही है क्योंकि इस लड़के का एटीट्यूड बहुत ज्यादा कमाल का है और ये लड़का अगर उस ट्रायल को पास कर जाता है तो हमें यहाँ पर एक कोल्ड सैपल मिल जाएगा और साथ में मन गेट की लड़की भी यहाँ पर आ जाएगी इस लड़के के साथ शादी करके, जिससे हम दोनों सेक्टर्स के दरमियान में समझौता हो जाएगा और इस लड़की को हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मर जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर आसानी से इससे निमट सकते हैं क्योंकि ये हमारे रास्ते से हट जाएगा और हमें यहाँ पर से कोल्ड सैपल नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।